हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट रिजल्ट तक। मैं आपका अपना दीपू सर। जैसा कि मैं पिछले क्लास में एक्सरसाइज 1.4 का प्रश्न संख्या 2 तक हमने सोल्व किया था। तो आइए आज जो हम लोग चालू सॉरी एक के पूरा हमने सोल्व किया था, सॉरी। आज के हम वीडियो में हम लोग समझेंगे प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3 को। आइए मैं आपको बेहतरीन और अच्छे तरीका से बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप भी कोशिश करिए। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए मेरे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं सारी वीडियो को आप देखिए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और साथ ही साथ कमेंट करके मुझे बताइए कि आखिर क्या कमी रह जाती है हमारे बताने के तरीका या समझाने के तरीका में, या और बेहतर से बेहतर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, ये मुझे कमेंट करके गाइड करें। फिलहाल इन सभी बिंदुओं विचार बिंदुओं के साथ मैं टॉपिक को चालू करता हूँ। अभी फिलहाल इस वीडियो में समझने वाले प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कहती है प्रश्न संख्या 2 कहती है, ऊपर दिए गए प्रश्न के परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रशांत को लिखिए। अच्छा, ये प्रश्न बोल रहा है कि आपने जो प्रश्न बनाया एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन में, उसमें जितना प्रश्न था तो कौन कौन प्रश्न जो है से शांत था और कौन कौन प्रश्न जो है से अशांत था। यानी ये बता रहा है कि प्रश्न संख्या 1 में आपने जो पढ़ा, एक्सरसाइज 1.4 के प्रश्न संख्या 1 में जो आपने पढ़ा, कितना पढ़ा सर? 1.4 के पहला क्वेश्चन में। इसमें आप हमको बताइए कि कौन कौन सी ऐसी संख्या थी कौन कौन सी संख्या थी जो शांत आवृत्ति की थी, उसको लिखना है। तो आइए हम पेपर से लिख देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में है 13/3125। ठीक है, देखिए ध्यान से। 13/3125 को अगर हम देखेंगे तो क्या किए थे सर, ये इसको भाग देंगे तो p/2 के पावर m गुने 5 के पावर m के फॉर्म में हो जाता है। लिखेंगे अतः यह शांत है, यह कुछ है शांत है। बस ऐसे ही बनाना है। प्रश्न संख्या 2 में है, 2 का जो क्वेश्चन था 17/8। प्रश्न संख्या कितना था? प्रश्न संख्या 2 था 17/8। अगर इसको भी चेंज करना चाहेंगे तो ये भी चेंज होगा, क्योंकि 2 के पावर 8 हो जाएगा। तो लिखेंगे ये भी क्या है, शांत है। बस इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, शांत के बारे में लिखना है। ये अशांत नहीं बोला है कि जो जो अशांत उसको मत लिखिए, जो सिर्फ और सिर्फ शांत था उसको लिखिए। प्रश्न संख्या अगर वही हम 3 के ऊपर देखा जाए तो प्रश्न संख्या 3 कह रहा है 64/455। ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, इसलिए इसको नहीं लिखना है। प्रश्न संख्या 4 में आ जाओ। प्रश्न संख्या 4 जो आप देखेंगे तो हो जाएगा 15/1600, यानी ये हो जाएगा शांत। क्या हो जाएगा सर? शांत। आप चेक करके दिखाना कैसे होगा। प्रश्न संख्या अगर 5 को देखें तो 43 से 7 के क्यू होता है। दोस्त 343 जो है 7 के क्यू होता है। अतः 2 और 5 के अलावा अगर कोई संख्या आती है तो उसको हम अशांत मानते हैं, ये नहीं होगा। अगर हम प्रश्न संख्या 6 में देखें तो है कितना, 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। ये भी क्या हो जाएगा, अपने आप में शांत हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर 6 के बाद 7 देखा जाए तो 7 में कुछ इस प्रकार से है सर कि 2 और 5 के अलावे 7 आल है। वो जो हम बताए थे कि 2 और 5 के अलावे अगर कोई भी संख्या आ जाए तो उसको अशांत समझते हैं। अशांत अशांत क्या होता है, अगर आप नए वीडियो देख रहे हैं मेरा तो जाइए सबसे पहले इसके पिछले वीडियो को आप समझिए कि आखिर शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है। वहां आपको बेहतरीन तरीका से बताया गया, आप वहां जाकर के समझ सकते हैं। यानी 7 वाला प्रश्न जो भी ऐसे क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। प्रश्न संख्या आ जाओ 8 में आ जाओ। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 क्या कर रही है, 6/15, 6/15। अच्छा, 6/15 को अगर देखेंगे तो 3 और 5 का कॉम्बिनेशन है। 3 5 15 होता है। हम बताए थे 2 और 5 के अलावे अगर कोई आ जाए तो भी अशांत हो जाएगा, अतः ये भी अशांत हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 10 के पास। प्रश्न संख्या आपको 10 क्या कर रहा है, 9 में, सॉरी 9 क्या कर रहा है, 35/50 बिल्कुल आ जाएगा। 35 बटा कितना आ जाएगा, 50 पड़ेगा। 7 बचे 35, 10 बचे 50, यानी आ गया कितना सर, 7/10। अच्छा, अगर 7/10 को देखते हैं तो 2 और 5 का बेसिस कॉम्बिनेशन, ये तब क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगर हम प्रश्न संख्या 10 देखते हैं तो अगर 77/210, 77 बटा कितना हो जाएगा, 210। 77 बटा अगर 210 को आप चेक करें तो कितना हो जाएगा, 210 का एलसीएम निकाल, क्या बोलते हैं, फैक्टर निकाल के देखो। 2 से 1 से कट गया, 105 दूनी 210 होता है। 2 मरतबे लगा दो तो नहीं कटेगा। अगर हम 5 मरतबे लगाते हैं तो कर सकता है कितना, 5 दूनी के 10, इधर बच गए 21, बचे 55 से 3 से लगा दो, 27 21 नहीं होगा, क्योंकि 3 और 7 का मिश्रण आ गया। ये क्या हो जाएगा, बस इतना।
सिर्फ इतना ही क्या था, शांत था प्रश्न संख्या 2 में। ठीक है, बस यही पूछ रहा था कि बताओ शांत किसे कहते हैं, अशांत कौन कौन हुआ था प्रश्न संख्या 1 में, ये प्रश्न संख्या 2 में लिखो। प्रश्न संख्या 1 में हमने बताया था शांत कौन होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, साथ ही साथ अशांत क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम शब्द बड़ा अच्छा से बेहतरीन तरीका से बताने की कोशिश किया था और मैं बताया भी था। और वही प्रश्न संख्या 2 कह रहा है क्या कि कौन शांत है और कौन अशांत है, इसको हमारे सामने समक्ष लिख के दिखाओ। अब आते हैं प्रश्न संख्या तीसरा। जब आप प्रश्न संख्या तीसरा के पास आएंगे सर, तीसरा बोल रहा है क्या, वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में बताइए। आइए पहला संख्या, पहला प्रश्न है 43.123456789। अभी हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार नीचे दिए हुए दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। पहले निर्धारित करना कि बताओ ये परिमेय संख्या है या नहीं। फिर कह रहा है यदि यह परिमेय संख्या है, यदि यह परिमेय संख्या है और P बटा Q के रूप में है तो Q के गुणनखंडों के बारे में व्यक्त कीजिए। चलो इसमें दो क्वेश्चन पूछ रहा है, Q यानी हो जाएगा नीचे। सबसे पहली बात अगर देखा जाए हम इसको चेक कर सकते हैं, पहले समझो कि शांत कहती सॉरी परिमेय कहते किसे हैं, तो परिमेय संख्या हम उसे कहते हैं जो P बटा Q के फॉर्म में हो, के रूप में हो, के रूप में हो। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, क्या बोले हम, परिमेय संख्या हम उसे कहते हैं जो P बटा Q के रूप में। P बटा Q का सीधा मतलब ये हो गया जिसका ऊपर कोई ना कोई अंश हो और नीचे हर के रूप में, जो हर एक दूसरे से विभाजित हो या ना हो लेकिन भिन्न के रूप में होना जरूरी है। ठीक है, अब इसके बाद ये भी कह रहा है कि ये भी हमको चेक करके जांच करके दिखाओ कि क्या इसका दशमलव प्रसारण जो हैगा, सॉरी दशमलव प्रसारण की बात नहीं कर रहा, परिमेय संख्या पूछ रहा है, सिर्फ परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा, और साथ ही साथ क्यू का फॉर्म पूछ रहा है। क्यू यानी नीचे जो आएगा वो किसका फॉर्म आएगा, 2 और 5 एक कॉम्बिनेशन आएगा इसमें। अब सोचिए डायरेक्ट ना पूछ करके इनडायरेक्ट पूछ रहा है, 2 और 5 के गुणनफल में आएगा तो हम उसको शांत करते हैं, 2 और 5 के अलावे अगर आएगा तो उसको अशांत बोलते हैं, केवल 2 आएगा तो हम 5 के पावर 0 लिख करके भी शांत कर सकते हैं, केवल 5 के क्यू आता है, 5 के पावर जो भी आ जाए उसको हम शांत करते हैं, लेकिन 2 और 5 आता है तो उसको भी शांत बोलेंगे, लेकिन 2 और 5 के अलावे अगर कोई अभाज्य संख्या आ जाए तो हम उसको अशांत बोलते हैं। ये हमको पूछ रहा है कि बताओ नीचे जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा। चलो हम इधर लिखते हैं। सबसे पहले देखिए कि परिमेय संख्या तब कहलाती है जब कोई संख्या दशमलव में हो और निश्चित रूप से विभाजित हो। अब इसके आगे डॉट डॉट नहीं दिया गया है ना, या उसके ऊपर रेकरिंग नहीं चढ़ाया गया, एक पर रेकरिंग, 2 पर रेकरिंग या कोई किसी पर रेकरिंग। पहले समझ लेते हैं रेकरिंग क्या होता है। ये डॉट डॉट आने का सीधा मतलब आप समझते होंगे कि विभाजित नहीं हुआ, अभी और जाएगा। अब सोच के देखो, जब ये पूर्ण रूप से विभाजित ही नहीं हुआ है तो हम दशमलव को मानेंगे 1, इसके बाद जितना इधर अंक उतना शून्य देते। अगर पूर्ण रूप से कटा रहता तो क्या हमने बोला, इसको थोड़ा समझिए। अगर पूर्ण रूप से जैसे ये कटा हुआ है पूर्ण रूप से, तो हम चाहो इसको दशमलव को 1 मान सकते हैं, इधर बाद जितना अंक है उधर उधर उतना हम शून्य देकर करके इसको फ्रैक्शन में चेंज करके छोटा काटते काटते छोटा कर सकते हैं, तब ये होगा परिमेय संख्या। अब तो ये फिक्स ये परिमेय होगा, ठीक है, ये क्या होगा, परिमेय होगा। लेकिन जरा ये सोच के दिखाइए, अगर डॉट 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 ढेर सारा रहता तो हम तो पहले ये डिसाइड नहीं कर पाते कि पी का तो मान ऊपर वाला हो जाएगा, लेकिन क्यू का जो मान दशमलव को 1 मानते और जितना इधर अंक होगा उतना 0 देते। तो 0 कब तक देते, जब ये डॉट 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 ढेर सारा है तो आखिर कहीं जाकर रुकेगा तब तो उतना देंगे। जैसे मान चलो 12 के बाद जाकर रुक गया या 10 के बाद जाकर रुक गया, तब 10 को 0 दे देंगे। लेकिन जब नहीं कटता है तो डॉट 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 आते रहता है, मतलब कि ढेर सारा भी और आएगा, तो ऐसी संख्या को हम अपरिमेय कहते हैं। जब वो संख्या अपरिमेय हो जाएगा, लेकिन नीचे अगर क्यू के फॉर्म में पूछा जाए तो वो भी नहीं आ पाएगा। दूसरी बात, कभी कभी नहीं कोई कटता है, कोई अंक अंक लगातार आ, जैसे 9 9 9 9 बार बार आएगा तो 9 के ऊपर रेकरिंग चढ़ा देगा, इसको 12वीं लोग बोलते हैं कहीं, लेकिन इसको हम लोग रेकरिंग कहेंगे हिंदी में, इंग्लिश में सॉरी क्या बोलेंगे, रेकरिंग। तो अगर 9 के ऊपर बिंदु दे रहे ऐसे, इसका मतलब ये हो गया कि 9 9 बार बार आएगा, या ऐसे भी कभी कभी पड़ता है माइनस के जैसा, इसका मतलब ये होता है बार बार आएगा। जितना अंक पर है उतना अंक बार बार रिपीट आएगा, जैसे 8 9 है तो 8 9 8 9 8 9 8 9 आते रहेगा। अगर हम इसको 6 7 तक करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 बजे आएगा। तो बहुत सारा संख्या अगर ऐसे खींचा हुआ है तो ये संख्या अपने आप में ये बताना चाह रहा है कि ये पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हुए, क्योंकि आगे बढ़ते जा रही है। अब आपको समझना यही है, पहला संख्या यहाँ क्या दे रहा है, इतना। आप चाहो तो डायरेक्ट देखो, ये पूर्ण रूप से विभाजित है, आखिर विभाजित हुआ तब तो इतना है, नहीं अगर पूर्ण रूप से विभाजित होता तो आगे बढ़ता। ठीक है, अब आसान हम ऐसा रखें कि आप हमको समझ बता सकते हैं कि परिमेय संख्या कब होगा, परिमेय संख्या कब नहीं होगा, ये थोड़ा सा समझ में जरूर आया होगा। फिलहाल हम 43 कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर दिए, दशमलव को हटाकर 1 कर दिए, इसके बाद जितना अंक एक 9 अंक है तो 9 का 0 दे दो।
चलिए 9 को हमने 0 दे दिए। अब आप देखो इसमें 0 आ रहा है, इसका मतलब 2 और 5 का कॉम्बिनेशन होगा। तो इतना आपको कह सकते हैं सर ये परिमेय होगा। क्या होगा लिखेंगे ऐसे नीचे, क्योंकि पी बटा क्यू ग्रुप में, छोटा करो या बड़ा करो, ये तो पी बटा क्यू ग्रुप में है, तो कहेंगे या पी लिखेंगे। अतः यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः यह परिमेय संख्या तथा क्यू का अवस्था, या बोल सकते हैं क्यू का रूप, क्यू का रूप 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में है, के रूप में है, तो यह शांत भी होगा, शांत भी होगा। चलिए हो भी गया, शांत है भी। एकदम भाई सिंपल में समझिए कि जो कट के एकदम रुक जाए, शांत हो जाए करते करते, उसको शांत बोलेंगे। जो नहीं कटे, कभी नहीं जाकर के करते रहे, बढ़ते रहे बढ़ते रहे, तो उसको बोलते हैं कुछ अशांत। ये प्रश्न संख्या 1 था। प्रश्न संख्या 2 के पास जब जाएंगे तो क्या लिख रहा है सर? 2 के पास जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से लिख रहा है 0.120120012001240 डॉट 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 है। अब बिना कुछ किए हुए इसको बता सकते हैं। जब ये पूर्ण रूप से विभाजित ही नहीं हुआ है तो हम कैसे कह सकते हैं कि नीचे क्या को 0 खींचे? जैसे 9 तक खींचा तो हमने 9 को 0 दे दिया। ये तो पूर्ण रूप से पता ही नहीं चल रहा है कितना जाना है, ये और जा रहा है, डॉट डॉट के मतलब अनंत तक जाएगा। तो हम बिना कुछ सोचे समझे कह सकते हैं ये कुछ है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि देखिए परिमेय होने के लिए पी के साथ साथ नीचे कुछ आना चाहिए। इसमें नीचे इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये पूर्ण रूप से कटा ही नहीं है। जब कटा ही नहीं रहेगा तो हम कहां तक समझे कि यहाँ तक है, इसके बाद उतना जोड़ करके 0 नीचे खींचेंगे, यानी क्यू का मान नहीं आ रहा। क्यू का मान यार क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब कोई पूछेगा सर शांत हो गया, शांत हो गया, भैया अपरिमेय है, जब फिक्स ही नहीं हो रहा है कितना होगा तो अशांत बोलेंगे। ये भी क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। यानी कहेंगे कि 2 के पावर n और 5 के पावर n के 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में नहीं है, रूप में नहीं है, अतः अशांत है। अतः क्या हो जाएगा? अशांत भी हो जाएगा। प्रश्न संख्या तीसरा आ जाओ। प्रश्न संख्या तीसरा क्या बोल रही है? प्रश्न संख्या तीसरा बोल रही है 4.3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन सभी पर बार दे रखा है। ये देखिए रिकरिंग जिसको आप बोलते हैं। अब इसका सीधा मतलब क्या हो गया? ये भी और आएगा इतना 1 2 3 4 5 9 तक आ गया, फिर 1 2 3 4 5 9 तक आ जाएगा, फिर 1 2 3 4 5 9 तक आ जाएगा, फिर आ जाएगा, फिर आते जाएगा। भैया ये भी पूर्ण रूप से फिक्स नहीं हो रहा है। जब ये पूर्ण रूप से फिक्स ही नहीं हो रहा है तो हम इसको कैसे मान ले कि दशमलव के नीचे कितना अंक आएगा? अतः ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या। लेकिन थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा एक चीज और इसमें और समझना है। क्या? अपरिमेय तो जरूर होगा, अपरिमेय ये होगा, लेकिन इसमें एक चीज और किया गया है, इसमें बार चढ़ा गया। एक चीज याद रखिए, अगर कोई भी संख्या के ऊपर बार चढ़ती है, क्या बोले हम? अगर कोई भी संख्या के ऊपर क्या चढ़ती है? बार। प्रश्न में तो यही है। चलो हम एक बार फिर से प्रश्न चेक कर लेते हैं। चलो प्रश्न संख्या एकदम सेम है। प्रश्न संख्या नीचे के ऊपर बार चढ़ा हुआ है, निकालने को तो रेकरिंग चढ़ा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम नीचे काट कर नहीं लिख पाने पर भी हम इसको परिमेय संख्या मानते हैं। कुछ मानते हैं इसको कौन संख्या मानते हैं? परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि नीचे शून्य आएगा, 1 आएगा, 1 जब तक आते जाएगा तब तक इसको हम कह सकते हैं कि ये जैसे जैसे अब देखिएगा तो कभी कभी ऐसे भी होता है, पाई पाई का मान कितना होता है? 22/7। आपको पता पाई की परिमेय संख्या, इसको भाग देंगे तो ये भी कट के रूप से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगी। तो आता ये जब बार चढ़ा हुआ है तो इसको हम कह सकते हैं ये भी फिक्स नहीं किया सकता है, परिमेय फिक्स नहीं किया सकता है, लेकिन तब पर भी बार जब चढ़ा होता है इस पर यानी रेकरिंग, तो हम इसको परिमेय संख्या मानते हैं। लेकिन अतः यह परिमेय संख्या है। यह क्या होगा? यह परिमेय है, परिमेय संख्या है। अच्छा कैसे परिमेय संख्या है? देखो एक चीज और बताते हैं कैसे है। जितना पर चढ़ा हुआ है उतना आपको 9 नीचे मान लेना। एक 1 कर करके इसमें कितना मान है? 9 9 9 9 9 9 आ जाएगा। बताओ 9 9 सब में मान लेंगे, जितना अंक होगा उतना 9 9 मानेंगे, तो क्या ये परिमेय आएगा कि नहीं आएगा? पी बटा क्यू ग्रुप में हुआ कि नहीं हुआ? हमको इतना सिर्फ बता दो, ये परिमेय पी बटा क्यू ग्रुप में हुआ कि नहीं हुआ? जी हुआ। अब देखो लास्ट में जब 9 9 करते करते जाएंगे, लास्ट में जितना अंक होगा और एक कम अंक को हम एक 0 मान लेते हैं। ये इसका रूल है, इसका नियम है। इसको हटाने का एक रूल और नियम है कि जितना अंक तक है उतना नीचे 9 9 दो, उसके बाद जब लास्ट बचेगा तो एक शून्य दे देना, इतना आ जाएगा। तो इसका रूल है, इसका नियम है। छोटा छोटा चीज बताएंगे और आगे तो समझ में आएगा। इस प्रकार से 0 आ गया। जब 0 आया तो पक्का याद रखिए जब 2 और 5 का कॉम्बिनेशन होगा तभी 0 आता है। ठीक है, लिख सकते हैं यह परिमेय है।
पी के पी भी हो गया, क्यू के क्यू भी हो गया। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में है, रूप में है। तो शांत भी होगा। क्या होगा? शांत भी होगा। देखिए शांत भी होगा इसलिए, शांत भी होगा इसलिए क्योंकि बार बार जीरो आ रहा था, जीरो था 2 और 5 के फॉर्म में अवस्था ही बिल्कुल होगा। ऐसे इसमें शांत था, साथ नहीं पूछ रहा था तो शांत लिख दिए तो भी ठीक है, नहीं लिखे तो भी ठीक है। ठीक है, अतः ये फाइनल रहा। अब आप हमको कमेंट करके बताओ ये कैसा लगा। अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो भी घर बैठे आपकी तरह पढ़ सके। ख्याल रखें, याद रखिए, आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट रिजल्ट तक, मैं आपका अपना दीपू सर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।